नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं भगवान शिव के ऊपर। एक पूरी सीरीज बना रहे हैं भगवान शिव के तत्व को जानने के लिए, और हर रोज़ एक टॉपिक ले रहे हैं। एक अभी फ़िलहाल जो टॉपिक चल रहे हैं हमारे, जो भगवान शिव के जो साइन हैं, जो प्रतीक रूप में दिखाए गए हैं भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर, उनका क्या मतलब है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि भगवान शिव जो है वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक अवस्था का नाम है, वो एक तत्व का नाम है। जो सबसे गूढ़ से गूढ़ जो तत्व है वो शिव तत्व है। और उस शिव तत्व को जानने के लिए अगर हम 3 प्रकार के जो तत्व हैं उनमें से भी अगर हम ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो 3 तत्व हैं। मतलब एक क्रिएटर है, एक उसको सस्टेन करने वाला है, एक उसको का पालन करने वाला है, और एक उसका डिस्ट्रॉयर है, मतलब उसको मिटाने वाला, उसको फिर विनाश करने वाला। जो तीसरा जो तत्व है वो कहीं ना कहीं शिव से रिलेट करता है, तो उसको हम महेश, भगवान शिव का भी एक अंश या एक अवतार या एक वो पार्ट हम समझते हैं। क्योंकि वो नेगेटिव फॉर्म है, वहाँ चीज़ें टूट रही हैं, वहाँ चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं, वहाँ डिटैचमेंट हो रही है, वहाँ उस नकारात्मकता, वो शून्यता आ रही है। मतलब कोई चीज़ थी और वो ख़त्म हो गई, शून्य भाव में आ रही, तो वो शिव से जुड़ी हुई, इसको हम जोड़ के देखते हैं। तो आज का जो प्रतीक है शिव, भगवान शिव का, तो वो है रुद्राक्ष। कि रुद्राक्ष का क्या मतलब है। आपने देखा होगा कि भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर रुद्राक्ष गले में धारण है, रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, बाजुओं पर भी रुद्राक्ष दिखाए गए हैं, और गले में भी बहुत सारी रुद्राक्ष की माला देखी गई हैं। तो रुद्राक्ष का मतलब ही ये है कि रुद्र का अक्ष, यानी भगवान शिव का जो है वो एक अंश, या फिर भगवान शिव का एक आंसू, या एक भगवान शिव का जो एक कनेक्शन का एक बीज, आप उसको समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जितने भी देवी देवता दिखाए गए हैं हमारे धर्मशास्त्र में, वो देवी देवता जो हैं वो डिफरेंट प्रकार की एनर्जीज हैं, वो तत्व हैं। मतलब अगर हम उनमें से धार्मिकता को निकाल दें तो वो एक प्रकार की साइंस रह जाएंगी, समझ गए। तो एक मतलब वो एक तत्व है, उस तत्व से जुड़ने के लिए आपने देखा कि एक वहाँ पर मुख्य रूप से एक वहाँ आसन बताया जाएगा उसी प्रकार का, उसी से रिलेटेड एक दिशा बताई जाएगी, क्योंकि वो उसी प्रकार की ऊर्जा को जनरेट किया जाता है। अब जैसे शिव की ऊर्जा को जब जनरेट करना है, जब शिव की एनर्जी से कनेक्ट होना है, उस ऊर्जा जैसे पुराने ज़माने में हम एंटीना का यूज़ करते थे। एक उदाहरण हम सिंपल देखते हैं। जैसे पुराने ज़माने में जिस चैनल को हमें टीवी में लगाना था, तो उस एंटीना को हम उधर ही घुमा देते थे, तो एक ट्यूनिंग हो जाती थी। आज के दिन भी बड़े लेवल पर अगर जो टावर होते हैं, या आपका डीटीएच है, या आपके जो भी डिश टीवी टाइप से जो भी चलते हैं, वो सब उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है, और एक पर्टिकुलर कुछ मटेरियल की वो चीज़ें बनानी पड़ती हैं उस ऊर्जा को रिसीव कर सकें, उस फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर सकें। तो शिव की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए जो प्राकृतिक तत्व है वो रुद्राक्ष है। कि रुद्राक्ष की माला, अब हर देवी देवता की अपनी एक माला रहती है। जैसे मान लो विष्णु भगवान से रिलेटेड कुछ भी आप करेंगे तो तुलसी की माला का उपयोग होगा, क्योंकि तुलसी की माला जो है वो रिलेट करती है उस एनर्जी से। तो जो शिव की जो ऊर्जा है, जो थोड़ी सी एक नेगेटिव तो नहीं कहूँगा उसको मैं, एक पैसिव फॉर्म में है, वो एक डिटैचमेंट की फॉर्म में है, एक वैराग्य की फॉर्म में है, थोड़ी हार्ड है, और बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटने का गुण रखती है वो ऊर्जा। तो ठीक रुद्राक्ष के भी वैसे ही गुण हैं। रुद्राक्ष भी देखो शिवलिंग की तरह एक राउंड शेप में है, उस पे भी बहुत सारे उसके बाहर आयाम हैं, फिर उसके अंदर बीज रूप में बीज भी उसके अंदर हैं, क्योंकि रुद्राक्ष अपने आप में एक बीज है, तो शिव भी अपने आप में एक बीज है। तो बीज की ही माला वहाँ पर बनाई गई है। जैसे तुलसी की जो माला है वो बीज की माला नहीं है, लेकिन रुद्राक्ष जो है अपने आप में बीज है, और शिव भी जो है उसको भी बीज माना गया है, शिव तत्व को भी। तो वो जो बीज से कनेक्शन, जैसे हर चीज़ के अंदर एक बीज है, ऐसे ही शिव व्याप्त है। तो ऐसे एक कनेक्शन बनाने के लिए उसी सत्व रजस तमस, तो हमारे ऋषियों ने उन्हीं कॉम्बिनेशंस को देखते हुए कि जो पेड़ पौधा या जो बीज
या जो ऑर्गेनिक मटेरियल जिसके साथ कनेक्शन भगवान शिव ज़्यादा रिलेट करते हैं वो रुद्राक्ष है। वैसे तो हर चीज़ में शिव है, शिव तत्व जो है हर चीज़ में है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी या उस तत्व की धारणा के लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि की जो है लिमिटेड सोच है, हमें कुछ एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अगर हम कहें कि हर चीज़ में शिव है तो वो कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमें एक पिक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें एक हमारी बुद्धि जो है वो डिवाइडेड है, शिव डिवाइडेड नहीं है। शिव तो हर चीज़ में सेम है, बराबर है, लेकिन हमारी बुद्धि डिवाइडेड है। इस वजह से हमें एक पर्टिकुलर किसी एक चीज़ से जोड़ना पड़ता है, हमें किसी चीज़ का नाम देना पड़ता है, हमें किसी चीज़ से आइडेंटिफाई करने की आदत है। तो ऐसे ही भगवान शिव की जो साधना जो हम करते हैं वो रुद्राक्ष के थ्रू करते हैं। और रुद्राक्ष के पीछे पौराणिक कहानियाँ भी बताई गई हैं, समझाई भी गई हैं। तो उन कहानियों का भी मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो भगवान शिव की फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करती है, कि उसके साथ अगर कोई मंत्र का जाप किया जाए, उसके साथ कोई माला का जाप किया जाए, तो सेम वही गुण, वही तत्व जो है हमारे अंदर बनने शुरू हो जाएंगे। और जब हम किसी एक माला को जप कर रहे हैं, उसको अपने ओरा में धारण कर रहे हैं, अपने गले में धारण कर रहे हैं, उसके साथ साधना कर रहे हैं, उसके साथ ध्यान कर रहे हैं, तो उस तत्व की ऊर्जा भी जुड़ के हमें सपोर्ट करती है, सहयोग करती है। तो इसलिए एक उसी प्रकार का एक आसन, उसी प्रकार की एक माला जिस देवी देवता या जिस तत्व की आप साधना कर रहे हैं, तामसिक है तो तामसिक प्रकार की, सात्विक है तो सात्विक प्रकार की। तो थोड़ा सा जो रुद्राक्ष है वो भगवान शिव की जो है वो डार्क साइड के एनर्जीज हैं, क्योंकि वो भूत प्रेतों के देवता हैं, वो विनाश के देवता हैं, वो मृत्यु के देवता हैं, महाकाल है, वो काल से भी बड़े महाकाल हैं। तो उस रूप में अगर हम देखते हैं तो वो जो रुद्राक्ष की ऊर्जा जो है वो भगवान शिव से कनेक्ट होती है। तो ऋषियों ने एक माला या एक तत्व को जोड़ने के लिए माला का या रुद्राक्ष का उपयोग करने के लिए बताया गया है। वैसे बिना रुद्राक्ष की भी साधना की जा सकती है, लेकिन वो एक्सटर्नल टूल्स हैं। अगर टूल्स का भी उपयोग आप करते हो तो वो कनेक्ट करने में आसान रहता है। अगर आप उत्तम कोटि के साधक हो तो किसी भी प्रकार की माला या किसी भी प्रकार के रिचुअल की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर बिगिनर साधक हैं आप, तो फिर आपको माला की भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर उस प्रकार के कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, उस प्रकार के आसन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तभी उस एक एनर्जी, एक माहौल बनाना पड़ता है। आपने देखा होगा कहीं भी हम किसी शादी में भी गए तो शादी का माहौल होता है वहाँ पर, तो उसी प्रकार की ऊर्जा वहाँ पर जाने के बाद हर किसी के अंदर वही सब भाव चल रहे होते हैं। तो अगर आप किसी क्लब में जाएंगे तो वहाँ क्लब का एक माहौल होता है, वहाँ एक डांस का माहौल होता है, एक नशे का माहौल होता है। तो जो नहीं भी कर रहा होगा उस माहौल में जाके वो करना शुरू कर देगा। तो ये जितनी भी बाह्य चीज़ें हैं उस तत्व से जोड़ने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इनकी जो ऊर्जा है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे रुद्राक्ष को हम देखते हैं तो किसी चीज़ से एसोसिएट है। जैसे शेर की छाल को हम देखते हैं, उसके ऊपर बैठे किसी योगी को हम देखते हैं, किसी मुद्रा में कोई पद्मासन लगा के, अगर मैं ऐसे बैठ के आंखें बंद करके मैं बैठ जाऊँ यहाँ पर पद्मासन लगा के, तो मैं ध्यान करूँ ना करूँ, लेकिन देखने वाला सिर्फ यही सोचेगा कि ध्यान ही कर रहे हैं, चाहे मैं मन में कुछ भी कर रहा हूँ। तो हमारा माइंड जो है एसोसिएट कर लेता हूँ ऐसी चीज़ों से। तो ऐसे उसको कुछ पदार्थ देना, कुछ टूल्स देना, कुछ पर्टिकुलर प्रकार की दिशा में मुँह करना, विभिन्न पर्टिकुलर प्रकार के रंग के कपड़े पहनना, उस प्रकार के आसन पर बैठना, और उसी बीज से संबंधित, उसी ऊर्जा से संबंधित बीज मंत्रों का चयन करके जो मंत्र बने उनका जाप करना, अपने ब्रेन को एक्टिवेट करना, और फिर उसी प्रकार की धारणाओं का अभ्यास करके उस शिव तत्व से जुड़ने की जो साधना है, इस प्रकार से हर देवी देवता की एक हमारे ऋषियों ने साधना करने का तरीका बताया है। तो रुद्राक्ष भी जो है वो शिव तत्व के करीब होने की वजह से रुद्राक्ष धारण करने के लिए बोला गया है। जो साधना कर रहा है उसको भी धारण करना चाहिए। भगवान शिव जो मूर्ति बनी है उसमें भी धारण किए होते हैं, और उसके द्वारा, रुद्राक्ष के द्वारा ही जप करना या कोई मंत्र सिद्ध करना है। सिद्ध का मतलब उस मंत्र को बिल्कुल अपने अंदर सबकॉन्शियस लेवल पर लेके जाना, या अनकॉन्शियस उसका एक संस्कार बना देना, अपने अंदर ही गूंजता रहे, वो अजपा जप चलना शुरू हो जाए। तो उसकी साधना भी अगर कर रहे हैं तो वो भी रुद्राक्ष की माला के साथ ही बताई गई है, क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। अब जैसे समझ लो कोई क्लब में जा रहा है, लेकिन क्लब में जा रहा है वो बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहन के जा रहा है, बिल्कुल ऐसे
जैसे वो ध्यान करने वाले जो कपड़े हैं, जो योग का अभ्यास साधना करने वाले कपड़े कोई पहन के क्लब में जाए तो वो माहौल नहीं क्रिएट हो पाएगा। वहाँ जाने के लिए वैसा ही माहौल बनाना पड़ेगा, वैसी ही चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा, वैसे ही धारणा करनी पड़ेगी, वैसे ही विचार अपने मन में लेके आने पड़ेंगे। तो शिव तत्व से जुड़ना है तो शिव तत्व से रिलेटेड ही माला लेनी पड़ेगी, उसी शिव तत्व से रिलेटेड ही दिशा में मुँह करना पड़ेगा, किस साइड फेस करके, उसी प्रकार का आसन, उसी प्रकार की धारणा, उसी प्रकार की विजुअलाइजेशन, उसी तत्व में बिलीफ रखते हुए उसी से संबंधित जो जीव जंतु हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। जैसे यहाँ पर नंदी बैल को इंक्लूड किया गया भगवान शिव के साथ। तो वैसी ही स्थिरता, वैसी ही सौम्यता अपने अंदर रखते हुए जब हम साधना करेंगे तो वो साधना सफल होगी, तब हम उस शिव तत्व को जान पाएंगे। तो ये एक प्रकार से जिस तत्व की हम साधना करते हैं उससे रिलेटेड तत्व, उससे रिलेटेड आसन, उससे रिलेटेड दिशाएं, उससे रिलेटेड पशु पक्षी कोई हैं, उससे रिलेटेड भोजन के कुछ चीज़ें हैं, तो वो जो उस स्टेट को क्रिएट करती है, उस एम्बियंस को क्रिएट करती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपयोग करने के लिए बोला गया है। और रुद्राक्ष भी उनमें से एक है। और रुद्राक्ष के जो दूसरा आयाम ये भी है कि रुद्राक्ष के जो फ़ायदे हैं, रुद्राक्ष का कामिंग इफेक्ट है, मतलब शांत कर देने वाला है। अगर हाई बीपी है तो रुद्राक्ष पहना हुआ तो शांत कर देगा, कूल डाउन करने वाला है। तो वो कूल डाउन करना ही वो एक ऑर्गेनिक, उसको आप एक उपाय की तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी का ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, मन चंचल है और रुद्राक्ष धारण करता है तो उसके जो इफ़ेक्ट ऑरा के ऊपर पड़ते हैं या अपनी बॉडी से टच करने के बाद जो परिवर्तन होते हैं वो भी मैजिकल हैं। और वैसा ही माहौल वो मानसिक रूप से क्रिएट कर देता है। तो एक एड ऑन, एक टूल का काम जो है वो भी रुद्राक्ष करते हैं। मतलब अगर कोई चंचल व्यक्ति है वो रुद्राक्ष पहने तो वो शांत होना, उसमें स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। तो ये रुद्राक्ष के विभिन्न आयाम हैं। वो एक औषधि के तौर पर भी काम करेगा, वो एक सिग्निफिकेंस के तौर पर भी काम करेगा, और वो उस तत्व से रिलेटेड जो वाइब्रेशनल एनर्जी है उससे भी कनेक्ट करने में वो हेल्प करता है। तो ये रुद्राक्ष की, इसलिए रुद्राक्ष का माला को धारण करना और उसका उपयोग करने की बातें की गई हैं। अब यहाँ मिसकंसेप्शन क्या होगा? यहाँ मिसकंसेप्शन होगा कि हम रुद्राक्ष पर डिपेंड हो जाएंगे, हमें शिव से कोई लेना देना नहीं, हमें शिव के वैराग्य से कोई लेना देना नहीं, शिव के सिखाई हुई शिक्षाओं से कुछ लेना देना नहीं, उनके बताए गए योग अभ्यास को हमने कभी करना नहीं। वो सब हम बियॉन्ड करके उन सब को तो हम जाने देंगे कि वो नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी है तो एक रुद्राक्ष नेसेसरी है कि कोई एक मुखी रुद्राक्ष, कोई दो मुखी रुद्राक्ष, कोई 5 मुखी, जो भी होते हैं, कि ये इतने लाख का आएगा, वो इतने हज़ार का आएगा। इस चीज़ पर अटक जाते हैं, यहाँ जाके रास्ता भटक जाते हैं, हम गलत हो जाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं, आपको ऋषियों ने बताया गाड़ी बनाने का तरीका कि इसमें 2 टायर लगेंगे, इसमें पेट्रोल डलेगा, ऐसे स्टीयरिंग होगा, ऐसे एक स्ट्रक्चर तैयार होगा और फिर इसके अंदर बैठ के आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं। एक उदाहरण के लिए समझ लो, गाड़ी बनाने का किसी ने या हमारे ऋषियों ने रास्ता दिया, शिव तत्व को समझ लो गाड़ी। आप कह रहे हैं कि नहीं जी, गाड़ी में से एक पेंच निकाल के या इसका एक टायर मुझे दे दीजिए, मैं इसी पर ट्रैवल कर लूँगा। ये गलत हम करते हैं। हम कह रहे हैं कि शिव को जाने दो, शिव की शिक्षाओं को जाने दो, शिव के बताए अभ्यास को जाने दो, शिव के जो ग्रंथ हैं उनको जाने दो, हमें तो बस ये एक मुखी रुद्राक्ष दे दीजिए, यही हमारे भाग्य को उदय कर देगा, यही हमें शिव से जोड़ देगा। ये हो सकता है कि एक थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी में उनके कुछ अंतर हो, वैसे तो वो प्रूवन मैंने तो पढ़ा नहीं कहीं पर होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत आध्यात्मिक साइंस में जाके मान भी लेते हैं कि वो रुद्राक्ष में कुछ होगी बात, लेकिन फिर भी बाकी की चीज़ों को, बाकी के एरिया को तो अवॉइड नहीं किया जा सकता। शिव तत्व को प्राप्त कर लेना, ऐसा नहीं कि बस शिव तत्व प्राप्त हो गया काफ़ी। शिव के साथ जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो जो पूरा पैकेज है, वो जो पूरी गाड़ी है, तब जाके वो शिव तत्व की उपयोगिता आपको समझ में आएगी। मान लो शिव तत्व आपको प्राप्त हो भी गए, आपको शिव के दर्शन हो गए किसी भी रूप में, प्रकाश के रूप में, किसी भी नाद के रूप में, साउंड के रूप में, वो किसी भी रूप में, या जिस भी भगवान के रूप में आप मानते हैं उसी रूप में दर्शन हो गए, तो उसके बाद करेंगे क्या?
शिव की ऊर्जा है उनकी शिक्षाओं में, शिव की ऊर्जा है उनके द्वारा बताए गए ज्ञान में। वो ज्ञान जब आपके अंदर उतरेगा तब वो परिवर्तनशील होगा। अकेले शिव अगर सामने प्रकट हो भी जाएं और अंदर की वृत्तियां यही रहें तो फिर शिव का मिलने का भी फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ये हो सकता है कि मरने के बाद आप मुक्त हो जाएं, लेकिन जब तक मरेंगे नहीं तब तक तो कम से कम दुखी रहने ही वाले हैं आप। तो हमें चाहिए कि जो ये तत्व हम समझ रहे हैं इनकी इम्पोर्टेंस उतनी ही जाने, जैसे सब्जी में नमक की इम्पोर्टेंस है, नमक सब्जी नहीं है। तो रुद्राक्ष जो है वो ठीक है, अच्छा है, भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, उनका उपयोग आप कर सकते हो, साधना के दौरान पहन सकते हो, जाप के लिए यूज़ कर सकते हो, अपनी अगर किसी बीमारी से रिलेट कर रहे हो वो भी पहन सकते हो। लेकिन शिव को इग्नोर करके रुद्राक्ष सिर्फ धारण करे रखो या सिर्फ रुद्राक्ष के ही चक्कर में पड़े रहो कि अब ये कलेक्ट करेंगे, अब ये कलेक्ट करेंगे, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें कहीं नहीं जाने वाली। ये अंधविश्वास है, ये कलयुग का प्रभाव है कि हम सच को झूठ देखते हैं और झूठ को सच देखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कि रुद्राक्ष कैसे जुड़ा हुआ है शिव से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम नमः शिवाय।